रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो रजब अल्लाह का महीना है। जिसने रजब में एक दिन रोजा रखा ईमान के साथ और मुहासबा करते हुए तो उसके लिए अल्लाह ताला की रिजवान अकबर यानी सबसे बड़ी रजामंदी लाजिम हो गई। बहवाला मिशकाफतुल कुलूब। दोस्तों, रजब का महीना बड़ी बरकत वाला महीना है जिसको अल्लाह ताला ने भी मुकर्रम महीनों में शामिल फरमाया है। इस महीने की फजीलत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए रजब के महीने के पहले जुमे का खास वजीफा लाए हैं, जो कि बहुत ही खास और कीमती वजीफा है। ये वजीफा कुरानी वजीफा है। ये वजीफा कुरान पाक की किस सूरत का है, इसका तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, रवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते तो चांद देखकर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबाना व बल्लगना रमजान। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में रमजान को पालें। गोया के पहले से रमजान की आमद का इश्तियाक होता था। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है, इसलिए ये दुआ करना सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम भी रजब का चांद देखने के साथ अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन महीनों की बरकतें अता फरमाए और रमजान का महीना भी अता फरमाए। और चांद देखते वक्त इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला से हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाए और रमजान का महीना भी अता फरमाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, रजब का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए हम आपके लिए आज जो वजीफा पेश करने जा रहे हैं वो वजीफा रजब के महीने के पहले जुमे का वजीफा है, जो कि बहुत ही कीमती वजीफा है। इस कुरानी वजीफे को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। चलते हैं आज के वजीफे की जानिब और आपको इसके बारे में बताते हैं। हम आपको जो वजीफा बताने वाले हैं वो वजीफा कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत का वजीफा है, यानी सूरह कौसर का वजीफा है। ये सूरत अपने अंदर बेशुमार फजाइल और बरकत रखती है, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। ये वजीफा बहुत ही खास और कीमती वजीफा है, जिसको आप जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि जुमे का दिन जुमेरात की मगरिब से शुरू हो जाता है। इसलिए जुमेरात के बाद जो रात आती है उसको शब जुमा कहा जाता है। यही वजह है कि इस वजीफे को जुमेरात की मगरिब से शुरू किया जा सकता है। याद रहे कि इस वजीफे की जो पाबंदी है वो ये है कि आपने बताए गए औकात में इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने जुमे के दिन में इस सूरत को 90 मर्तबा पढ़ना है। वैसे तो आप इस वजीफे को जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे के मगरिब तक किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस वजीफे के लिए मौजू वक्त या तो सुबह की नमाज के बाद है या फिर असर की नमाज के बाद, क्योंकि हदीस में इन दो औकात की बड़ी फजीलत आई है। और बाज अकाबरीन का ये भी कहना है कि जुमे के दिन हदीस में जिस कबूलियत की घड़ी का जिक्र है वो भी असर और मगरिब के दरमियान है। तो कोशिश करें कि इसको कबूलियत के औकात में कर लें। एक और जरूरी बात जो वजीफे से मुताल्लिक है वो ये कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा लाजमी पढ़ना है, यानी पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह कौसर को 90 मरतबा पढ़कर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह से आपका वजीफा मुकम्मल होगा।